आपको नहीं लगता कि एक दूसरे के लिए बने हैं? अब इन्हें कभी नहीं अलग कर सकती, जिनको इस बंधन में ऊपर वाले ने पिरोकर जमीन पे उतारा हो। कोशिश कर लें आपा, लेकिन आपको हमेशा अपनी हार और उनकी जीत ही नजर आएगी, हमेशा। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत हो। तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना अब कबीर नहीं रह सकता। ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। हमसे जमाने में कम है वफादार, हमसे जमाने में कम है वफा हमने की है, वफा कर रहे हैं। अब जैसे चाहो यहाँ रहो। ये घर तुम्हारी मिल्कियत है। सिकंदर ने ये घर सेठ आदम के पास गिरवी रखवा दिया था। वो ये घर किसी और को बेच रहा था, और अगर वो किसी और को बेच देता तो ये घर तुम्हें कभी नहीं मिलता। तो उन सब से बचाने के लिए, और ये घर तुमसे कभी कोई न छीने, ये घर मैंने खरीद लिया। आज तुम्हारे नाम कर दिया है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, कभी खुद को मुझसे न छीन लेना। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। माँ, कबीर क्यों आया था? किसने बुलाया था उसे? तुमने। मैं क्यों बुलाऊंगा उसे? तुमने अपने हाथों से एक घर करवाया। अब ये घर कबीर खान की मलकियत है। वो जब चाहे आए जाए, बैठे, छत पर जाकर रिया से मिले, उसे कौन रोक सकता? कौन सा कोई गुनाह कर रहा है? आंखें उसका, बीवी है उसकी।
मैं रोकूंगा उसे? नहीं आ सकता है, वो मेरे घर में नहीं मिल सकता मेरी बहन से। तुम्हारी बहन अब उसकी बीवी है, अभी उसे तलाक नहीं हुई, और उसी ने कबीर को मिलने के लिए बुलाया। और तुमने मिलने दिया? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूं, अब तुम भी होश में आ जाओ। ये घर अब हमारा नहीं रहा, ना हमारे पास कोई ठिकाना है जहां पर हम जाकर रह सके, ना तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई नया घर खरीद सके। सुनूंगा नहीं मैं उसे। सिकंदर, ये मेरा घर है, वो मुझसे मेरा घर नहीं छीन सकता। सिकंदर होश में आओ, अकलमंदी से काम लो, तुम्हारे गुस्से से कोई हाथ नहीं आएगा। ये घर तो हमने गवाही दी है, कहीं अपनी बहन से बिना हाथ धो बैठे। प्रिया ने कबीर को बुलाया था, लड़ रही थी उससे, आखिर बहन है हमारी। कबीर खान ने बहुत सारे पैसे और बहुत चालाकी से यह घर खरीदा है। अब किसी तरह हमने यह घर उससे वापस लेना। कैसे? रिया, रिया कबीर से हमें यह घर वापस लेके देगी, इसलिए अब चुप हो जाओ, कोई गलती मत कर बैठना। यानी कि वो मेरे घर में मेरी आंखों के सामने मेरी बहन से मिलेगा और मैं चुप करके हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा, ये कहना चाहती हो तुम? हाँ, क्योंकि अभी वक्त हमारे हक में नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो। कबीर ने मौका देखा और उसका फायदा उठाया, तुम भी मौके का फायदा उठाना। रिया को यह समझाना है कि हम उसके साथ हैं, उसका भला चाहते हैं, हमने उसे जीतना है, तभी कबीर खान की हार होगी। कबीर ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। तुमने कहा कि वो इतना जालिम है, उसने तुम्हारा घर छीन लिया और छीन के भी तुम्हारे हाथ में डाल दिया। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं करता रिया। नहीं कशफ, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये घर जितना मेरा है उतना मेरे बहन भाई का भी है, वो भी उस पर उतना ही हक रखते हैं। बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये वापस कर दूंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कशिफ? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मी ठीक है तुम्हारी? क्या खाओगे तुम लोग? क्या पकवाओ तुम्हारे लिए रिया? अब आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? अपनी मर्जी से कुछ भी बना लें। अरे नहीं, अब कहाँ चलेगी मेरी मर्जी। तो ये घर कबीर का है, तुम उसके निकाह में हो तो ये घर तुम्हारा ही हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर भी आपका उतना ही है जितना मेरा। नहीं रिया, अब कहाँ। अब तो हम इस घर में चंद दिनों के मेहमान हैं।
खुदा जाने कबीर खान कब आकर ये कहे कि उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और चलते बन। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आपा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। जब से कबीर खान इस शहर में आया ना रिया, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुमसे टकराया, तुम्हें अपना बना, तुम्हारे जरिए यहाँ तक पहुंचा, इस घर को भी अपना बना लिया। शायद हम ही पर आए थे तुम्हारे लिए भी, और तो इस घर के लिए भी पराई हो जाएंगे। कबीर ने तुम्हारे जरिए सब कुछ पा लिया और हमने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। बाबा का घर भी। नहीं आपा, आपकी बिरयानी, आपा बिरयानी बना ले, या तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना, और बिरयानी खा लेते हैं। बनवाते हैं। बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। कभी आसमा आपा ने तुमसे इस लहजे में बात की है? नहीं ना। कभी इधर थप्पड़, कभी इधर, कभी फोन ले लेना, घर में कैद कर देना, और देखो आज तुम्हारे सामने कैसे झुकी हुई थी। ये इख्तियार, ये मकाम कबीर ने दिलाया है तुम्हें इस घर की मालकिन बनाकर। जो तुम्हें दबाते थे ना, तुम्हारे सामने सर झुकाकर खड़े होंगे। प्लीज ये बात समझ जाओ कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। कबीर खान का नाम है तुम्हारे साथ। कशफ, मैं तो कबीर के नाम की वजह से मुमताज हो गई हूँ। लेकिन मैं ये नहीं नजरअंदाज कर सकती कि मेरे बहन भाई मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, और आज अगर कबीर उनकी जिंदगी में मुश्किल बना हुआ है तो वो मेरी वजह से है। ये घर कहीं भागा नहीं जा रहा, और कबीर इतना जालिम नहीं है कि तुम्हारे बहन भाई को बाहर निकाल कर बेघर करते हैं। बात अहमियत की है जो कबीर ने तुम्हें दी है। आ जाओ, खाना खा लो। सिकंदर, अरे बिरयानी बनी है आज। वाह 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 वाह, मेरी फेवरेट है। मजा ही आ जाएगा आज तो। क्या बात है। हा। किसने बनाई है? साली साहबा ने? वाह भाई वाह। अरे तुम भी तो निकालो ना, तुम्हारी भी तो फेवरेट है। चलो शुरू करो। क्या हुआ, खाओ ना। क्या बात है यार, लजीज। अरे खाओ ना, क्या हो गया? वैसे नहीं खाओगी, अपने हाथ से ही खिलाना पड़ेगा मुझे। चलो मुंह खोलो। क्या हो गया, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ भाई।
मेरे हाथ से खाओगी तो गुनाह नहीं मिलेगा। चलो, और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये घर और ये कबीर खान दोनों हमेशा के लिए तुम्हारे हैं। बल्कि तुमसे तो लोगों को डरना चाहिए अब, जैसे मुझसे डरते हैं। क्यों साली साहबा, सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं? खा लो रिया। चलो, सुन लिया, खाओ। यार वरना मैं भूखा रह जाऊंगा अब। बोलो, ये बात कैसा है? मजे किया ना? वाह वाह। साली साहबा आप भी खा लेना, या आपको भी अपने हाथ से खिलाऊं? मुझे भूख नहीं है। चलो, जब भूख हो तब खा लीजिएगा। क्या शानदार बिरयानी बनाई है यार, मुंह से आग निकलती है लेकिन हाथ में टेस्ट है। वाह! अरे निकालो ना। अरे भाई, प्लेट क्यों धरी पकड़ोगे? एक ही प्लेट में खाएंगे, मियां बीवी। क्या हो गया? चलो जानो, आ जाओ। ये एक बड़ी सी रान, ये देखो। ये लो, ये पूरी खानी है तुमने। चम्मच भी एक ही काफी है। चलो शाबाश। ठीक है कबीर, उड़ा लो हमारी बेबसी का मजाक। एक दिन मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जहर चाहिए मुझे। क्यों? तुम खुदकुशी करने की सोच रही हो क्या? हाँ। अब ये केस हमने हर हाल में जीतना है। सिकंदर खान को मैं घुटनों के बाद देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह सर ऐसा ही होने। अदालत की कार्रवाई जो है वो वर्क सस्पेंड होने की वजह से मुतासिर हो रही। अब ये है कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वर्क सस्पेंड खत्म हो गया है और इंशाल्लाह जो है। अच्छा काम शुरू किया तुम दोनों भाइयों। एक वहां पे हमला करता है, एक यहाँ पे हमला करता है। गैरतमंद आदमी के लिए डूब मरने का मकाम होना चाहिए था, किसी की पीठ में छुर्रा घोंप कर उसे धोखा देना। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्या कहे जा रहे हो? और मैं पीठ पर वार करने वाला नहीं हूं सिकंदर खान। मैं जो भी करूंगा सामने से करूंगा, डरता नहीं हूं तुमसे। मुबीन खान बहुत अच्छा आदमी है। मुबीन खान ने जिंदगी भर कोई गलत काम नहीं किया। मुबीन खान तो दूध का धुला है, लेकिन मुबीन खान किसी को धोखा देके उसकी छत छीन सकता है। मुबीन खान इंसानियत भूल सकता है। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे कुछ छीनने का, और तुम्हारे पास मेरे मेयार की कोई चीज ही नहीं है सिकंदर खान जो मैं तुमसे कुछ छीनूं। अब हटो मेरे रास्ते से। मुबीन खान, तुमने सारी जिंदगी दुश्मनी निभाई मुझसे।
मुझसे मेरे ठेके छीने, मुझसे मेरा काम छीना, मुझसे मेरी रोजी छीनी, मुझे मुश्किल में डाला। और अब तुमने अपने भाई को अपने गंदे कामों पे लगा दिया। उसने मुझसे मेरा घर छीना, धोखे से मेरा घर खरीदा है तुम लोगों ने। कबीर ने तुम्हारा घर खरीद लिया। बच्चा बनने की एक्टिंग वहां करना जो तुम्हें ना जानता हूं। मैं अंदर बहुत से जानता हूं तुम्हारे पूरे खानदान। अगली पेशी पर मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई तुमने। बहुत बहुत मुबारक हो मुबीन, हमारे लिए ये कितनी बड़ी खुशी है। इस तरह से क्यों हंस रही? बस ये तो मुंह मीठा करने का वक्त है। निकाह तो नहीं करा दिया मुबीन का कहीं? जी कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे थोड़ी निकाह हो जाता है, सामने बैठे हुए हैं। तुम्हें नहीं पता ना, ये औरत खुश हो इसका मतलब है मेरे रोने का टाइम शुरू हो चुका। इतना ज्यादा क्यों सोच लीजिए? क्या हुआ है? क्या हो गया? हाँ, तुम इसलिए भागी आई हो ना कि तुम्हें लगा मुबीन की शादी हो रही है। कबीर, कबीर आ गया मेरा शेर। दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हो तुम कबीर। क्या हुआ? अरे बस दिल चाह रहा था तुम्हें गले से लगा लूं, इतने दिन से गले नहीं लगाया। क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तुमने तो दुश्मन की नाक कटवा दी, उसकी कमर तोड़ दी। तुम जैसा बेटा हो ना तो ऐसे दुश्मन पालने में बड़ा मजा आता है। वो थी ना आसमा, इस घर को लात मार के गई थी अपने बाप के घर। बड़ा गुरूर था उसे अपने बाप के घर पर। लंदन आती फिरती थी वहां। देख लो, ना बाप रहा ना घर। तुमने उनका घर खरीद लिया है, बहुत अच्छा किया। अब बस जल्दी से मुझे ये बता दो, वो लोग उस घर से जाएंगे कब? कब निकलेंगे यहाँ से? और वो कागजात कहाँ हैं घर के? मैं देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे। उस घर के कागजात एक्चुअली रिया के पास है। रिया के पास क्यों है? वो तो वहां से जाएगी ना अपनी बहन और अपने भाई के साथ। ना वो कहीं जा रही है, ना आसमा, ना सिकंदर। क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अगर वो घर हमारी मलकियत है तो फिर वो लोग वहां क्यों रहेंगे? क्योंकि मैंने वो घर रिया के नाम कर दिया। सॉरी। ये तो वही बात हो गई कि लूटने गए थे और लूट के आ गए।
रिया के नाम कर दिया तुमने? उसी रिया के नाम जो शादी के अगले दिन ही तुम्हें छोड़कर अपने घर भाग गई थी? वो घर तुमने उसके नाम कर दिया ताकि वो तुम्हारी बीवी रहे, लेकिन रहे अपने बहन और अपने भाई के साथ? ऐसी बेवकूफी कौन करता है? जो प्यार में हो वो अक्सर ऐसी ही बेवकूफियां करता है। तुम इसकी बेवकूफी को प्यार और मोहब्बत का नाम मत दो, ये फिर सब कुछ उसके हवाले कर देगा। सबका तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने खुद को उसके नाम कर दिया है। अब जो मेरा है वो उसका है, और जो उसका है वो मेरा है। एक्सक्यूज मी। मत मारी गई है इसकी, ये तो अंधा हो गया उसके प्यार में। और तुम भी आंखें खोलो, जाकर देखो अपने प्यार और मोहब्बत में वो सब कुछ उस पर ना लुटा दे। जाओ। कभी मुझे एक पल से ज्यादा खुशी नहीं मिली। दूसरों को खुश रहने देंगे तो खुश रहेंगे ना। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, यानी जो हम देते हैं वही मिलता है आगे से। बस यही कह रही थी। तो खुशी चाहिए तुम्हें, मैं देती हूँ तुम्हें खुशी। ऐसी खुशी दूंगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हंसते हंसते रो पड़ी हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, गरम गरम नाश्ता और चाय। मैंने तुम्हें अपने काम करने के लिए मना किया ना। मना तो रिया ने भी किया है आपको, लेकिन आप माने। दिल पे किसी का जोर थोड़ी चलता है। अब देखें, उसकी मोहब्बत में आपने सारी हदें पार कर ली। तो मुझे इतना हक तो बनता है कि जो इंसान मुझे पसंद है मैं उसके लिए नाश्ता ही बना दूं। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी। रिया बीवी है तो क्या हुआ, मैं आपके काम तो कर ही सकती हूँ ना। लेकिन गुस्सा मत होना,
जब रिया आएगी तो मैं हट जाऊंगी रास्ते से। अभी तो मुझे ना रोके। अच्छा बताएं, ये सूट पहनेंगे यही? अरे मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम मेरा काम करो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? रिया को आप इसमें अच्छे लगेंगे। मैं प्रेस कर देती हूँ, आप नाश्ता कर दें। क्या सोचा है रिया? क्या सोचना है, कबीर खान ने ये घर खरीद कर बाजी पलट दी है। अब ये घर उसके शौहर का है, जिससे वो काफी मुतासिर लगती है। कोर्ट ने रिया को सोचने का टाइम दिया था। अलहदगी होनी है, तारीख नजदीक आ रही है। रिया ने कबीर से खुला लेनी है, भूल गई हो तुम? याद है मुझे, लेकिन तुमने क्या सोचा है? इस घर से निकाले गए तो कहां जाएंगे? कोई घर, कोई छत, कोई ठिकाना है हमारे पास? क्यों, रिया की तलाक तो मैं करा दूंगी, लेकिन तलाक के बाद क्या कबीर हमें यहां रहने देगा? इतना बड़ा दिल तो नहीं है उसका। यानी तलाक भी नहीं होगी तो? किसका कसूर है, मेरा या तुम्हारा? तुमने मेरी बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया। मुझे ये कह के कि बाद में तलाक दिलवाएंगे, कबीर को बेइज्जत करेंगे, हुई तलाक नहीं। अगर तुम इस घर को गिरवी ना रखवाते तो ये काम भी हो जाता। अगर मैं ये घर गिरवी ना रखवाता तो हम भूखे मर जाते अस्मा। आपा, मैं बना लेती नाश्ता। माना ये घर तुम्हारा है, लेकिन थोड़ी हेल्प तो मैं भी कर सकती। वो कैसे बात कर रही हैं? ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। नहीं रिया, अब ये घर मेरा नहीं। शौहर का घर छिन गया तो बाबा के घर का सहारा था। देखो, वो सहारा भी छिन गया। सिकंदर बहुत परेशान है।
बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें। हमें बचाते बचाते इस घर को भी गिरवी रख दी। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और मुझे कोई तकलीफ ना हो। और देखो कैसे दरबदर हो गया। ये घर बाबा का एरिया, उन्होंने इसे इतने प्यार से बनवाया था। कितने दुख की बात है कि आज इस घर को कबीर ने खरीद ली। उसने जिसकी वजह से बाबा की जान चली गई। ये घर बाबा का है और उन्हीं का रहना चाहिए। अगर कबीर ने तुमसे मिलने के लिए ये घर खरीद लिया तो तुम्हारे कहने पे ये वापस भी तो कर सकता है ना। उसे कब ये घर हमें वापस करते। कर